इस वक्त की सबसे अहम खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी सरकार। विशेषाधिकार हनन का यह प्रस्ताव सरकार लाएगी बिना किसी प्रमाण के। निराधार आरोप लगाए गए हैं, यह एक गंभीर आरोप है। किरण रिजिजू ने मोर्चा खोल दिया है और राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव लाने की अब तैयारी पूरी हो चुकी है। विशेषाधिकार का हनन राहुल गांधी ने किया है और इसी बात को लेकर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी सरकार। राहुल गांधी जी ने बजट पे भाषण देते समय बिना तर्क, बिना कोई सबूत और बिना नोटिस दिए वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जब आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, वो भी बहुत सीरियस किस्म का आरोप लगाते हैं, तो उसके लिए आप पहले नोटिस मोशन देना होता है, और नहीं तो आपका जो एलिगेशन है, आपका जो आरोप है, उस पे जो कागज़ है या जो मटेरियल है उसमें ऑथेंटिकेशन करके आप प्रस्तावित करना होता है। और हरदीप सिंह पुरी एक कैबिनेट मिनिस्टर है, उसका नाम लेकर के बराबर आरोप लगाते रहे। चेयर से टोकने के बाद वो पहले बोलते हैं सॉरी, फिर नाम लेते हैं। खुद बोलते हैं राहुल गांधी कि ठीक है नाम नहीं लूँगा, रूल में नहीं तो नहीं लूँगा, फिर तुरंत नाम लेते हैं। कितना गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं। तो हम अपने पार्टी की ओर से हम नोटिस सर्व करेंगे, स्पीकर साहब के वहाँ में नोटिस सर्व करेंगे और राहुल गांधी जी को उसका ऑथेंटिकेशन करना होगा। चुके हैं गणेश तथ्यों की प्रामाणिकता पर सवाल है और किरण रिजिजू यही सवाल पूछ रहे हैं और इसी बात को लेकर अब सरकार पूरे एक्शन मोड में है। देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज लोकसभा के अंदर पूरी अपनी बात रखी, उसको लेकर पूरी तरीके से सरकार अब अटैकिंग मोड में नजर आ रही है। दरअसल अटैकिंग मोड में इसलिए कह रहा हूँ, सरकार के सबसे पहले मंत्री आते हैं, केंद्रीय मंत्री आते हैं, अश्विनी वैष्णव। उनका साफ तौर से कहना होता है राहुल गांधी जिस तरीके से अपनी बातें रखते हैं पूरी तरीके से तथ्यहीन है, तर्कहीन है, उनके पास किसी भी तरीके से कोई तथ्य नहीं है। उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को हम सुनते हैं, उनका साफ तौर से कहना होता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से अपनी बातें रखते हैं, बिना आधार बिना सबूत किस तरीके से बात रख रहे हैं और किसी भी केंद्रीय मंत्री पर इस तरीके से आरोप लगाना पूरी तरीके से गलत है। साथ ही कहा उन्होंने कि चेयर से लगातार कहा जा रहा था कि उसके बावजूद वो डेविएट भी हो रहे थे। तो अब सरकार की ओर से यानी बीजेपी की ओर से कहा जा जो जानकारी मिल रही है राहुल गांधी के ऊपर, हो सकता है कि विशेष अधिकार हनन को लेकर भी सरकार की ओर से यानी बीजेपी की ओर से इसको लेकर कार्रवाई की भी मांग की जाएगी। साथ ही राहुल गांधी को कहा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर 5 बजे तक उन्हें अपने सबूत पेश करने के लिए वक्त भी दिया गया है। और लेकिन अब यूं कहे कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर यानी बीजेपी पूरी तरीके से एक्शन मोड पे और राहुल गांधी पे किसी भी तरीके से छोड़ने के मूड पे नजर नहीं आ रही, क्योंकि लगातार हमने देखा कि पिछले 3-4 दिनों से राहुल गांधी की किस तरीके से एक बुक को लेकर अटैक करे। तो और आज जब सदन के अंदर बोला तो किस तरीके से उन्होंने केंद्रीय मंत्री और पीएम को लेकर किस तरीके से निशाना साधा। उसके बाद बीजेपी और सत्ता में जो लोग हैं वो राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना होता है कि ये विदेशी लोगों के, विदेशी ताकतों के इशारे पर इस तरीके से बातें कह रहे हैं, उनके पास किसी भी तरीके बिल्कुल गणेश, अहम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इधर राहुल के भाषण पर किस तरीके से तथ्यों को किस तरह तोड़ा गया, मरोड़ा गया, सबसे बड़ी खबर अब इस वक्त सामने आ रही है। राहुल के भाषण पर सूत्रों से इस वक्त की बड़ी जानकारी। राहुल के भाषण के सबूत उन्हें देने होंगे, सबूत ना देने पर यह पूरा भाषण का जो अंश है उसे हटाया जाएगा। यानी कि राहुल गांधी ने जो भी संसद के भीतर सत्र के दौरान जो भी आरोप लगाए उसके तथ्यों को पेश करना होगा, और अगर पेश नहीं कर पाए तो फिर ये जो पूरा भाषण राहुल गांधी का था उसे कार्यवाही से हटाया जाएगा। यानी कि सबूत ना देने पर हटाया जाएगा पूरा भाषण। तो बिना सबूत के जो तथ्य पेश किए गए, ये आरोप है सरकार की तरफ से।